नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। क्या है मैल? लाल उदाई की कथा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 241। असझाम यमलामंता अनुठाण मलाघरा मलवण्ण सकुसज्जं पमादुरखतु मलम्। अर्थात धर्म ज्ञान का स्वाध्याय न करना मैल है, आलस शरीर की सुंदरता का मैल है तथा सिपाही का असावधान होना मैल है। तो सुनते हैं लाल उदाई की कथा। कथानुसार श्रावस्ती के अनेक उपासक बौद्ध विहार में विभिन्न प्रकार का दान देते थे और धर्म प्रवचन सुनते थे। वहां से विदा होते हुए वे अक्सर स्थविर सारिपुत्र एवं महामोगलायन के प्रवचनों की प्रशंसा किया करते थे। जब लाल उदाई थेर ने उन्हें प्रशंसा करते हुए सुना तो उसे जलन हुई और उसने उनसे कहा, तुम सिर्फ उनका ही प्रवचन सुनते हो, अतः केवल उनका ही गुणगान करते हो। जब मेरी कथा सुनोगे तब पता नहीं तुम लोग क्या करोगे। उसकी बात सुनकर लोगों ने सोचा, यह निश्चय ही कोई श्रेष्ठ धर्मवक्ता है, अन्यथा ऐसी बात नहीं करता। हमें उसका भी प्रवचन सुनना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक दिन स्थविर से आग्रह किया, भंते, आज हम लोग आपस में धर्म प्रवचन सुनना चाहते हैं, अतः संघदान समाप्त हो जाने के बाद कृपया धर्म कथा सुनाए। लाल उदाई ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। धर्म श्रवण का समय आया। साधकों ने स्थविर के पास आकर उनसे आग्रह किया, भंते, हमें कृपया धर्मोपदेश दे। अतः लाल उदाई आसन पर विराजमान हुआ, अपने हाथों में एक चित्रित पंखा लिया और आगे पीछे हवा झलने लगा। उसे धर्म का एक शब्द भी मालूम नहीं था, अतः क्या करता। उसे जनता से कहा, मैं गाथाओं का सस्वर पाठ करूंगा, कोई दूसरा व्यक्ति धर्म कथा सुना दे। ऐसा कहकर वह आसन से उतर गया। तब उपासकों ने किसी अन्य से धर्म कथा सुनाने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने लाल उदाई से पुनः गाथाओं का सस्वर पाठ करने का आग्रह किया, लेकिन उदाई को तो कुछ भी नहीं आता था। अतः उसने एक बार फिर कहा, मैं रात्रि बेला में धर्म कथा सुनाऊंगा, अभी कोई और गाथाओं का सस्वर पाठ कर दे। अतः नागरिकों ने एक बार फिर किसी से गाथाओं का सस्वर पाठ सुना और रात्रि बेला में एक बार फिर स्थविर उदाई के पास आ धमके। रात्रि बेला में भी वह क्या बोलता, उसे तो ढेला भी आता जाता नहीं था। इसलिए उसने कहा, मैं सुबह धर्म पाठ करूंगा, अभी कोई और धर्म पाठ कर दो। ऐसा कहकर वो एक बार फिर आसन से उतर गया। उपासकों ने फिर किसी अन्य से धर्म कथा सुनी। प्रातःकाल लाल उदाई के पास आए, लेकिन एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। ऐसा सुनकर भीड़ ने अपना धैर्य खो दिया। लोग उस पर डंडे, लाठी, पत्थर आदि फेंकने लगे और उसका तिरस्कार करते हुए कहे, मूर्ख, जब हम लोग भंते सारिपुत्र और महामोगलायन के गुणगानों की चर्चा कर उनकी प्रशंसा कर रहे थे, तब तू उनकी निंदा करने लगा। अब तू कुछ क्यों नहीं बोलता? तुझे तो ज्ञान का क ख ग भी मालूम नहीं है। लाल उदाई मार के भय से भागने लगा।
लोग उसी के पीछे दौड़े और वह एक मलकूप में जा गिरा। इस घटना के बाद नागरिकों और भिक्षुओं में चर्चा का विषय था कि लाल उदाई, वे आपस में बातें कर रहे थे कि लाल उदाई को आज 4 बार धर्मासन पर बैठाया गया, पर वह एक बार भी धर्म कथा नहीं कह सका। हमारे द्वारा बनते सारिपुत्र तथा महामोगलायन की प्रशंसा किए जाने पर वह उनसे ईर्ष्या करता था और स्वयं को एक धर्म प्रचारक के रूप में घोषित करता था। जब लोगों ने उसे अवसर दिया तो वह धर्म प्रवचन दे तो वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। बाद में लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। जब यह चर्चा चल रही थी उसी समय बुद्ध वहां पधारे। उन्होंने भिक्षुओं से पूछा कि किस विषय पर चर्चा चल रही है। तब भिक्षुओं ने सारी घटना सुनाई। बुद्ध ने कथा सुनने पर भिक्षुओं को बताया कि अपने पूर्व जन्म में भी लाल उदाई सज्जनों की निंदा करता था और उस जन्म में भी मलकूप में जा गिरा था। तथागत ने समझाते हुए कहा, भिक्षुओं, लाल उदाई ने धर्म का अभ्यास नाम मात्र किया है और स्वाध्याय तो लेश मात्र भी नहीं। इस तरह नाम मात्र का धर्म श्रवण करना और फिर उसका अभ्यास न करना एक प्रकार का मल ही तो है। और फिर उन्होंने यह गाथा सुनाई। असज्जाय मलामंता अनुठाण मलागरा मलवण्ण सको सज्जो पमादुरख तुमलं। साधु।